अगर आप किसी चीज को शिद्दत से एक्सपेक्ट करो कि ये बुरी होने ही वाली है और अगर वो अच्छी निकले तो आपको कैसा लगेगा? वैसा लगा मेरे को एको का ब्रिलियंट ट्रेलर देख के, जिसका करने वाला हूं मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एको के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखती है यंग माया लोपेज, जिसे वही बच्ची निभा रही है यंग एक्ट्रेस डार्नेल बेसो, जिन्होंने हॉकाई सीरीज में माया का किरदार निभाया था। उस सीरीज में भी छोटी माया और विल्सन फिस्क के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है, जो इस ट्रेलर की शुरुआत से दिखता है। ये एक्चुअली एक फॉस्टर बाप बेटी की कहानी होगी जिनका लव हेट रिलेशनशिप उसका कोर बनेगा। किंगपिन माया का रिलेशनशिप गमोरा थानोस की तरह ही है, जहाँ बहुत प्यार है और नफरत भी, जो इमोशन ये गाना व्यक्त करता है। थानोस ने गमोरा के असली पेरेंट्स को मारा था, किंगपिन ने माया के पिता को मरवाया था। इस ट्रेलर में एक आइसक्रीम वाला माया के हैंडीकैप का मजाक उड़ाता है। कॉमिक्स की ही तरह माया बोल सुन नहीं सकती और उसके बाद किंगपिन क्या धोता है उसको ब्रूटली। ये ब्रूटैलिटी एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में कम ही देखने को मिली है। इतना खून खराबा जो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज की याद दिलाता है। इनफैक्ट किंगपिन का पूरा लुक उस डेयरडेविल सीरीज की किंगपिन की याद दिलाता है, इंक्लूडिंग कफलिंग्स और ये रिंग भी और कुछ इशारे भी। थैंक गॉड वो हवाईन शर्ट निकाल दिया इन लोगों ने, बिल्कुल नहीं जचा था किंगपिन ससा पर। खैर ये ब्रूटल सीन किंगपिन के इस सीन की भी याद दिलाता है नेटफ्लिक्स सीरीज से। बाय द वे सीन में किंगपिन अपने ट्रेडिशनल व्हाइट सूट में दिखता है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स के इटरेशन की तरह। मुझे इस ट्रेलर का बैकग्राउंड साउंड का चॉइस भी काफी अच्छा लगा, जो इस सीन का कंटिन्यूएशन है। एज पूरे ट्रेलर में किंगपिन के हाफने और इस बंदे के दर्द में कराने की आवाज सुनाई देती है, या फिर ये कहे कि एको करती है। समझ गए ना आप? फिर दिखता है ये क्लिप जो हॉकाई सीरीज के इस क्लिप से लिया गया है, जहां माया इंट्रोड्यूस की गई थी। माया को निभा रही है एक्ट्रेस एलेकिया कॉक्स, हॉकाई सीरीज से अपने रोल को रिप्राइज करते हुए। एलेक्वा असल जिंदगी में सुन नहीं सकती, उसके अलावा उनका एक पैर नहीं है। वो प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल करती है, जिस हैंडीकैप को भी इस किरदार में पिरो दिया गया है मेकर्स के द्वारा। अब ये एक्शन सीन के पीछे लिखा है मेक अमेरिका स्केट अगेन, जो स्केटिंग रिंग की तरफ इशारा करता है। ये एक्शन सीन इसी सीन का पार्ट होगा जहां ये बंदा माया पर बंदूक टांगे खड़ा है। एज पीछे लिखा है स्केट लाइफ। इन लोगों ने ट्रैक सूट तो नहीं पहनी, तो ये लोग ट्रैक सूट माफिया तो नहीं है और मैं उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ। बाय द वे ये बंदा है एक्टर एंड्रयू हार्वर्ड, जो एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखा था। तो क्या ये मिलन फाइनली होने वाला है? नहीं। सुनने में आया है कि द ब्लैक नाइट कार्टेल नाम का ग्रुप इस सीरीज का विलन होगा, पर इस ट्रेलर में दिखे तो नहीं ये लोग। ऐसे उनके माथे में एक्स का साइन होता है नॉर्मली, एटलीस्ट कॉमिक्स में तो था। एक क्लिप में माया दिखती है कब्र के सामने, जो उसके पिता का कब्र हो सकता है, जिसे रोनिन एक हॉकाई ने मारा था हॉकाई सीरीज में। उसने बगल में एक ट्रैक सूट रखा है जो उसके पिता का हो सकता है, एज उसके पिता ट्रैक सूट माफिया लीडर थे। सीरीज में कॉमिक्स की ही तरह माया एक नेटिव अमेरिकन होगी। उनका बचपन और नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री भी दिखाई जाएगी, जिसमें उनका जन्म भी शामिल होगा। कॉमिक्स में माया के पास टास्क मास्टर वाले पावर्स थे, जो था किसी के भी मूव्स को एग्जैक्टली कॉपी कर पाना। पर इस सीरीज के डायरेक्टर सिडनी फ्रीलैंड ने कंफर्म किया कि उसके पावर्स को बदला जाएगा, जहां शायद कुछ नेटिव अमेरिकन मिथोलॉजी को डाला जाएगा, जिसका हिंट इस ट्रेलर के कुछ क्लिप्स से मिलता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किस तरह से व्हाइट अमेरिकन्स ने नेटिव्स को धकेला अपने ही देश से, उसे भी खेला जा सकता है इस सीरीज में। एज माया अपनी कम्युनिटी और फैमिली की खोज में भी निकलेगी इस सीरीज में। ये बंदी जो यहाँ दिखती है वो है नेटिव अमेरिकन एक्ट्रेस के डेवरी जेकब, जो इस सीरीज में बॉनी का किरदार निभा रही है। तो इस सीरीज में रिप्रेजेंटेशन काफी देखने को मिलेगा। ये है एक और नेटिव अमेरिकन एक्ट्रेस टैंटू कार्डिनल, जो मार्टिन स्कॉर्सेसी किलर ऑफ द फ्लावर मून का भी पार्ट है, जिसका मेन मुद्दा है किस तरह से व्हाइट अमेरिकन्स ने नेटिव अमेरिकन्स को एक्सप्लॉइट किया। उनके किरदार का नाम है चूला। ये शर्टलेस जेसन मोमोआ जैसा बंदा कहीं डेयरडेविल सीरीज से स्टोन का किरदार तो नहीं है, एज उस नेटफ्लिक्स सीरीज में एक ही सीन में दिखा था पीट की तरफ से ये बंदा और फिर गायब हो गया। एक क्लिप में एक टूटा हुआ वॉल है, जो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज के इस विल्सन फिस्क वॉल सीन पर नोट हो सकता है। इस क्लिप में एक डेड बॉडी पड़ी हुई और विल्सन फिस्क अपने प्राइवेट प्लेट के अंदर जा रहा है, उसके साथ छोटी माया भी है। इस सीरीज के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि एको एक विलन की जर्नी दिखाएगी, यानी माया को एज ए विलन दिखाया जाएगा, जिसका क्राइम की दुनिया में फिस्क के साथ जर्नी को दर्शाएगी ये सीरीज। अपना डेयरडेविल दिखता है फाइनली शी हल्क के बाद। चार्ली कॉक्स इस सीरीज में दिखने वाले एज मैट मुडरॉक एके डेयरडेविल। इस छोटे ब्लिंक एंड यू मिस अपीयरेंस में डेयरडेविल अपने नेटफ्लिक्स वाले कॉस्ट्यूम में दिखता है शी हल्क के गोल्डन टच वाले कॉस्ट्यूम को बदल के, विच इज अ गुड चॉइस। इनफैक्ट कोशिश की गई है कि जितना भी उस हिट सीरीज से सिमिलर रखा जाए डेयरडेविल और विल्सन फिस्क को, उतना ही अच्छा है, जो एक अच्छा चॉइस है।
इस क्लिप में मैटी दिखता है कॉमिक्स की ही तरह माया के साथ लड़ते हुए। एक्चुअली कॉमिक्स में किंगपिन माया को झूठ बोलता है कि डेयरडेविल ने उसके पिता को मारा है, पर असल में किंगपिन ने ही उसे मारा था। पर हॉकआई सीरीज में उल्टा दिखाया गया था। क्लिंट बार्टन एज रोडन ने ही माया के पिता को मारा था, पर क्लिंट को खबर दी थी किंगपिन विल्सन फिस्क ने ही। तो यहाँ माया डेयरडेविल से लड़ क्यों रही है? वैसे कॉमिक्स में माया ने मैट मिडरॉक को भी डेट किया था। बाद में जब उसे पता चला डेयरडेविल मैट ही है, तो उसे समझ में आया कि किंगपिन ने उसे झूठ बोला एज उसके पिता की जब मौत हुई तब मैट की उम्र काफी छोटी थी। तो क्या इस सीरीज में दोनों के बीच रोमांस दिखाया जाएगा और क्या वॉक ऑफ शेम फिर से दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो शी हल्क का क्या होगा? कोई बताएगा उसका रिएक्शन क्या होगा? माया यहाँ फुल एक्शन मोड में दिखती है, शायद वो यहाँ किसी को बचाने आई है, जो इस क्लिप में भी दिखता है। फाइनली किंगपिन दिखता है अपनी आंखों में पट्टी के साथ। कॉमिक्स की तरह हॉकआई सीरीज के आखिरी पलों में माया ने विल्सन पर गोली चला दी थी जब उसे पता चला कि फिस्ट ने ही उसके पिता को मरवाया था, जिसकी वजह से कॉमिक्स में उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। इस सीरीज में एक ही आ गई है किंगपिन अंकल की। बाद में कॉमिक्स में किंगपिन रिकवर हो गया था। सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ दिखेंगे 10 जनवरी में, हफ्ते वाइज नहीं जैसे अक्सर एमसीयू के डिज्नी प्लस शोज में होता है। एक अच्छा डिसीजन है। मुझे कई बार लगा है कि कुछ डिज्नी प्लस शोज एमसीयू के हफ्ते वाइज होने की वजह से चल नहीं पाती। हर सीरीज में हर एपिसोड मजा नहीं देने वाला, कुछ एक ही बार में नेटफ्लिक्स स्टाइल में आ जानी चाहिए। हो सकता है एको भी उसी श्रेणी में हो और मजा आए इसे देखकर। वैसे एको एमसीयू की नई कोशिश मार्वल स्पॉटलाइट के अंदर पहला प्रोजेक्ट होगा, जहां कुछ प्रोजेक्ट्स लार्जर कंटिन्यूटी के इर्द गिर्द नहीं होगी, ग्राउंडेड एफर्ट्स पर ही फोकस होगा उनका, या ये कहे आर रेटेड एफर्ट्स पर, जैसे एको सीरीज है। ये नाम स्पॉटलाइट एक्चुअली मार्वल के कॉमिक बुक से लिया हुआ है, जिस नाम के अंदर नए सुपर हीरोज को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता, जैसे मून नाइट, गोस्ट राइडर एक्सेट्रा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। रीसेंट वीडियो जैसे लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन वीडियो और द मार्वल से रिलेटेड एक वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू ट्रेलर ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।